ये चाइना फौज इंडिया के इलाके में घुसाई थी तो सारे इंडियन फौजियों ने पकड़ लिया, उन्हें पकड़ के देखे ये मार रहे हैं फौजी चाइनीज को। ये देखें ये तारों से बांधा हुआ है चाइनीज को। सर मतलब इंडिया आप कहना चाह रहे हैं कि चाइना इंडिया से ज्यादा पावरफुल है? नहीं वो दिस इज मुजामिल। मैं आपको एक बहुत बड़ी वीडियो दिखाने लगा हूं गाइस। वीडियो है चाइना और इंडिया के दरमियान झड़प हुई है गाइस लद्दाख के मुकाम के अंदर। गाइस इंडिया ने चाइना की अफवाज को सही पकड़ के धोया गाइस। धोया का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं गाइस? वाकई में धोया, बांध कर धोया गाइस। ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रही है ये वाली वीडियो जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान झड़प हुई है लद्दाख के अंदर। गाइस ये मसाइल कब हल होंगे दोनों मुल्कों के? अब तीसरे मुल्क भी पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, इन तीनों मुल्कों के मसाइल कब हल होंगे इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनको ये वीडियो दिखाऊंगा, दिखाकर उनका रिएक्शन लूंगा, उनका क्या कहना। आइए मिलकर चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब और उनका रिएक्शन लेते हैं। जी तो गाइस मेरे साथ कुछ सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? परवेज मुख्तार। आपका नाम सर? जुल्फकार। सर बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये है कि एक बंदा या कोई एक कौम आपके घर पर आपके बगैर बताए हुए आपसे लड़ने के लिए, आपकी जमीन छीनने के लिए घुस आती है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? कब्जा ग्रुप कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। तो कोई कब्जा ग्रुप आपके ग्रैब करता है आपकी लैंड, तो डेफिनेटली स्ट्रगल करनी पड़ती है, पुलिस को बुलाना पड़ता है। और अगर आप खुद वो पंजाबी में कहते हैं ना डंडी पट्टी हो, तो फिर खुद सामने आ जाते हैं और फिर खून खराबा तो है ही है। तो उसके लिए जब बंदे के ज़मीन होती है ना जब अपने पास, तो वो इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहता है। आई थिंक सो। लेकिन ये है कि पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये होगी कि हम पुलिस को कॉल करें, 15 पे कॉल करें। पुलिस आती है, गुड, एक्शन करती है, गुड। और अगर पुलिस नहीं आती है, एक्शन नहीं करती, तो फिर डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो करना है। और फिर वो क्या करना है? अगर मेरे पास असला होगा तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। इससे रिलेटेड एक कौम है जो कि दूसरी कौम के घर में घुस रही है कि उनकी जमीन छीनने के लिए जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती। यही मसला मैं जो जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ उसके रिलेटेड एक वीडियो है सर। ये लद्दाख में जो चाइना और इंडिया का जो केस चल रहा है उसके रिलेटेड है सर। ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, सिंपल सी वीडियो छोटी सी। ये देखें वहाँ पर क्या चल रहा है। ये चाइना फौज इंडिया के इलाके में घुसाई थी तो सारे इंडियन फौजियों ने पकड़ लिया, उन्हें पकड़ के देखें ये मार रहे हैं फौजी चाइनीज को। ये देखें ये तारों से बांधा हुआ है चाइनीज को। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये जो चाइनीज़ को इन्होंने मारा है, या आप बकौल आपके ये आपने वीडियो दिखाई है, डेफिनेटली ये कोई फेक वीडियो नहीं है। लेकिन चाइनीज़ इतने भी वो नहीं है हलवा कि वो उनको तारों के साथ बांध के जी ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आपने दूसरी वीडियो नहीं देखी जिसमें चाइनीज़ इनको मार रहे हैं और पीछे धकेल रहे हैं? पहली वीडियो थी जो आज की वीडियो आई है। हाँ, जो कल की वीडियो है मैं वो दिखा रहा हूँ। हाँ मैं ठीक, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि ये कल की वीडियो है और कल क्या होना है नोबडी नोज। लेकिन मुझे पता क्या होना है। क्या होगा? वही कुछ हो रहा है जो आपने पहली वीडियो में देखा है। ठीक है, अभी इनको आपस में, आपको पता है कि इनको फायर करने की इजाज़त नहीं है, इनको एक दूसरे को मारने की इजाज़त नहीं है। एक दूसरे को पैक्ट है ना इनका आपस में, एक दूसरे को धकेल सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लेकिन फाइट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो उस हवाले से अभी देखें कल क्या होता है। मेरा ख्याल है कि चाइना जो है वो इसके रिएक्शन देगा, रिटेलिएट करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना अपना ये चाइना, ये अभी इस चीज पे अभी तो आज ये आप किस टाइम की वीडियो है? अभी रात की वीडियो सर, कल की वीडियो ये आज दिखा कल की वीडियो है। ठीक हो गया, आपने कहा ना आज की, क्योंकि आज मैंने अभी तक नहीं देखी थी। तो कल की जो वीडियो है ना आपने जो दिखाई है उसमें अभी ये रिटेलिएट नहीं किया अभी तक, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। ठीक है ना। अभी सर मतलब इंडिया कहना चाह रहे हैं कि चाइना इंडिया से ज्यादा पावरफुल है? नहीं, वो मैं अगर नहीं भी कहूँगा ना तो मतलब अजीब सी बात कर रहे हैं आप। अंडरस्टूड बात है ये कि चाइना 100% उससे ज्यादा पावरफुल है। सर पावरफुल हो भी जाए तो एक मैं आपके जबरदस्ती, जो मेरा राइट है कि आप मेरी लैंड पर जबरदस्ती कब्जा करने आएंगे, मैं रिटेलिएट तो करूंगा ना। अब यही मसला हो रहा कि नहीं हो रहा इंडिया के साथ? देखें इसी बात पे मैं आना चाह रहा था, जो आपने बात की है ना, इसी बात पे मैं आना चाह रहा था। लेकिन मैं किस तरह से आना चाह रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं। आपका क्या ख्याल है कि वो इंडिया वहां पे राइट बैठा हुआ है? कहाँ पे? लद्दाख में? लद्दाख में। वो आप बताएंगे? नहीं बैठा हुआ। कैसे? लद्दाख मतलब वो टेरिटरी, लद्दाख जो है ना वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है। किसकी है? वो बेसिकली आपस की बात है। हमारा भी कुछ एरिया चाइना का है, ठीक है ना जी, और कुछ एरिया उनका है इंडिया का। तो हम भी बैठे हुए हैं, तहस्सुबबाजी जिसको कहते हैं ना, वो तो हम भी कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है। इंडिया इस कश्मीर की साइड पे कर रहा है, ये लद्दाख की साइड पे कर रहे हैं। लद्दाख अभी इन्होंने लद्दाख से, अभी पता नहीं ये सूरत हाल जो आपने मुझे दिखाई है ये उसी लेक के पास है, लेक के पास है। उन्होंने अपनी यूं कह लें कि कब्जा छुड़वाया होगा, ऐसा ही हुआ है। अब मुझे ये भी नहीं पता, मैंने सही तरह देख नहीं सका कि वो आ चुके हैं उस तरफ कि नहीं। अगर वो उस तरफ आ चुके हैं तो 110% मैं आपको श्योरिटी देता हूं
कि एक दो दिन में आजकल में कह लें कि चाइना इस पे रिटेलिएट करेगा और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या होगा, क्योंकि चाइनीज जो है ना वो हजूज मजूज की कौम है, वो दे आर वेरी डेंजरस। हम उन्हें अपना दोस्त जरूर कहते हैं चाइना को, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर चाइना इंडिया से हमारी ये अपनी जो सरजमीन अपनी कह सकते ना, उनकी अपनी वो कहते हैं हमारी है, क्लेम करते हैं, अगर छुड़ा लेता है तो फिर आप ये ना समझे कि पाकिस्तान बच जाएगा। वो पाकिस्तान से भी वो जो अपना बॉर्डर एरिया वो एक्सटेंड करेगा, वो जहाँ पे उनका चाइना का बॉर्डर है ना, आप देखते हैं वो वो है, गेट बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। मैं खुद गया हूँ वहां पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो टेरिटरी भी चाइना क्लेम करता है कि जो पाकिस्तान के पास है वो भी चाइना क्लेम करता है कि ये ऐसा ही है, तो चाइना क्लेम करता है। लेकिन चाइना क्लेम क्यों नहीं कर रहा? कि इस वक्त पता क्या है, मैं और आप आपस में हमारा कोई छोटा सा झगड़ा है, लेकिन जब एक बड़े झगड़े वाले के साथ हम कोई आ जाएगा ना हमसे लड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम एक हो जाएंगे, हम अपने झगड़े को भूल के हम कहेंगे पहले यार छोड़ो वो देख लेंगे, पहले इसको तो निबड़ लें, इसको निबड़ लें, हम इसको क्या करते हैं हम इसके साथ। तो अभी सूरत हाल ये है। अब आप कह रहे हैं कि जब मतलब कि हमारे और चाइना और इंडिया, पाकिस्तान और भारत की जब जमीन लैंड पर कब्जा करने की कोशिश करे चाइना, तो हम और पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान इंडिया एक नहीं हो सकता। ये क्या? मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, चाइना और पाकिस्तान इस वक्त एक हैं। अभी चाइना पाकिस्तान पे ना कोई क्लेम कर रहा है, खुले अल्फाज में करता है, वो करता है क्लेम, ये मैं आपको बता दूं, वो चाइना क्लेम करता है अपने उस एरियाज पे जो हमारे पास हैं, लेकिन वो सिर्फ हल्के से एक आवाज करता है कि वो इसको जोर जबरदस्ती से नहीं कर रहा अभी तक। मतलब सिर्फ बता रहा है कि भाई ये जमीन मेरी है, ये आने वाले टाइम के अंदर मैं इस पे भी हक जता सकता हूं। वो ये भी नहीं कहता, वो ये भी नहीं कहता, वो कहता है मिलके हम वो वाला कब्जा इंडिया से हम लें, इंडिया से हम लें, वो ये कहता है। वो इंडिया से ले रहे हैं, उनको पता है कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रॉब्लम में है। वो देखे ना, ये बड़े सियाने लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि इंडिया से इनका झगड़ा है, कश्मीर में हम इंडिया से झगड़ रहे हैं ना, वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो। तो अभी इनको ये पता है कि इंडिया से झगड़ा है इनका, लेकिन इनको ये अंदाजा है कि अगर हमने इनके साथ बिगाड़ी तो हम इस चीज को नहीं पा सकते, चाइना वाली। आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े से अभी देखे ना खून खराबे तो हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, दोनों तरफ से हो रहे हैं, वो इधर आने की कोशिश कर रही है, इधर जाने की कोशिश कर रही है, टेबल टॉकिंग से मसले हल नहीं हो सकते? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि ना चाइना ने पीछे हटना है इस चीज से, क्लेम के हवाले से, ना ही इंडिया ने पीछे हटना है। ठीक है, जैसा कि कश्मीर में हमारे साथ है, ठीक है ना, जबकि हमारे तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है यूएन, यूनाइटेड नेशन में, आपको पता ही है सारा है, रायशुमारी ये लोग नहीं करा रहे। तो इंडिया, हम तो देखें, हम चाइना के साथ जरूर मिलके लड़ेंगे इनके साथ, लेकिन एक टाइम पता है क्या, हमें होशियार रहना चाहिए। अगर हम चाइना के साथ मिलके इनसे लड़ते हैं और जब ये सारा सिलसिला सेटल हो जाता है तो फिर हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और दूसरी बात आपको एक और बता दूं, इजाफी बात, आपने उसके बारे में सवाल तो नहीं किया, लेकिन वैसे ही अपने ज़हन में आई है मेरी बात। हम ना वो खालिस्तान के बारे में बड़े खुश होते हैं, जो सिखों ने ये कर दिया, वो सिखों ने वो कर दिया। ओ भाईजान किधर फिर रहे हैं, अल्लाह ना करे खालिस्तान बन जाए। मैं ये कहता हूँ, बेशक मुझे ये मेरा इंटरव्यू देख के सिख गोली का ऑर्डर ना करवा दें कि ये बंदा गलत बात कर रहा था, इसको यार मरवाओ यार, ये बंदा गलत बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको ये सही बात कर रहा हूँ। फिर खालिस्तान बनेगा तो फिर हमें अपनी खैर मनानी है पंजाब की। वो कहते हैं टैक्स ले तक तो खालिस्तान बनना है। एग्जैक्टली, टेस्ला तक तो सर ये भी क्लेम करता है, अफगानिस्तान भी कि मेरा इलाका है टेस्ला। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि टेक्सला तक खालिस्तान क्लेम करेगा, उधर से वो पख्तूनिस्तान, बेसिकली वो जो कहते हैं पख्तूनिस्तान कहते हैं ना, जब उन्हें खैबर पख्तूनख्वा बना दिया अपना वो फ्रंटियर को, तो वो वहां तक वो करते हैं क्लेम। तो अभी आप मुझे बताएं, वो अटक तक क्लेम करते हैं, तो ये बीच में से छोटा सा पंजाब तो नहीं रह जाना ना? फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? तो इस सिर्फ पोठोहार का इलाका कुछ है, वो पाकिस्तान कह लें, अल्लाह रहम करे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन मैं ये कहता हूं कि खालिस्तान हमारे हक में नहीं है, चाइना का किसी जगह पे फाइनल फैसला होना हमारे हक में नहीं है। ये मेरी अपनी मंतक है, मैं गलत हूं, लेकिन मेरी अपनी सोच है ये कि ये ना चाइना का फैसला हो और ना ही इनका खालिस्तान का। तो हम सुरखरू हैं। जिस दिन हमें चाइना ने इनके साथ फैसला कर लिया, फिर चाइना ने कहा हाँ जी आओ जी तुम पाकिस्तान वालों हमारा इलाके का बताओ। फिर उधर से खालिस्तान वालों ने जब यहाँ अपना खालिस्तान बनाया तो उन्होंने अमृतसर तक नहीं रहना, फिर उन्होंने अमृतसर तक नहीं रहना, उन्होंने कहना भाई हमारा ये आपको पता ही है वो अब बना हुआ है नारोवाल के पास, वो जो गुरु नानक का वो है, ठीक है जी, गुरुद्वारा, वो सब लोग अब उधर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लाहौर में भी समाधियाँ हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं। तो आप ये देखें कि ये वो क्लेम करते हैं तो शायद सही करते हैं। रंजीत सिंह ने बड़े अरसा हुकूमत की है, और हाँ जी, और जितना उसकी कोई बात नहीं है, वो जो है ना मैं क्या आपको खालिस्तान के हवाले से बात कर रहा था, हम उस पर आते हैं कि खालिस्तान बनना हमारे मुफाद में नहीं है, चाइना का इनके साथ फैसला होना हमारे मुफाद में नहीं है, ठीक है।
हाँ हमारा अपना, या तो हम मिलके हमारा पहले फैसला करवाएं ना कश्मीर का, तो फिर मैं कहूँ ठीक है। लेकिन वो कश्मीर का फैसला चाइना, आप देखें चाइना ने कौन सा हमारा इतना, ऐसे ही हो रहा हमारे साथ भी। जब इंडिया के 370 का आर्टिकल जब से हटा तो इंडिया ने सारी अपने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, अपने इलेक्ट्रिक बसेस दे दिया, उसके बाद सिनेमा हॉल दे दिया, हर चीज दे दी, वहां पर फैसिलिटी दे रहा ना। अब जमीन तो उसने खरीद ली। नहीं नहीं, मैं बात, अब मैंने क्या रिजेम्बलेंस क्या दी है, मैंने उसके पैरेलल आपको बताया है। आपने मुझे ये सवाल किया था कि क्यों नहीं वो करते, पूरी दुनिया क्यों नहीं हमारे साथ इन्वॉल्व होती इस मसले को, इस इशू को सॉल्व करने में। तो मैंने उस पर यह जवाब दिया है कि फलस्तीन के लिए क्यों नहीं पूरी दुनिया होती, उसका वजह है, उसकी वजह डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे, जो मेरे जहन में है उसकी वजह ये यहूदी लॉबी है, ठीक है ना। और जो इंडिया है ना, उसमें वो सिमिलरिटी है इन दोनों में, यहूदियों में और हिंदुइज्म, ये सिमिलरिटी कह सकते हैं इसको, कि उनका भी जहन वही है और वो एक दूसरे के साथ बड़े, आप समझ रहे हैं। अभी जब ये हमने तैयारा इनका गिराया था, अभिनंदन जब हमने पकड़ा है, शायद आपने सुना हो कि वहाँ पे इसराइली एक पायलट था जिसकी लाश जल गई, और ये और एक हमने 2 पायलट पकड़े थे, बेसिकली 2 पायलट पकड़े गए थे। दूसरा किधर है? किधर है आप बताएं। मुझे नहीं पता। इसलिए कि वो इसराइली था। अच्छा, वो इसराइली था, इसराइल को आप हाथ नहीं लगा सकते। हमारा ये सिलसिला है, हमारे साथ ये हार्ड लक है, बैड लक है कि हमें वो वाली बात कि हमारे साथ कोई ऐसी चीजें हैं कि हम किसी के बारे में मुंह नहीं खोल सकते। मैंने अभी बात की ना कि मुझे ये ना कर दें खालिस्तान वाले, या अब मैं यहूदीज़म के बारे में या इनके इसराइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 100% सही है। एक की लाश जली, उन्होंने कहा जी हमारा तो तैयारा नहीं करा, हमारा तो ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने F-16 का वो दिखा दिया जी, ये वो हमारा F-16 गिरा ही नहीं। आई एम 100% श्योर, मुझे 1000% पता कि नहीं गिरा। और F-16 गिराना कोई आम बात नहीं है, गिर भी सकता है, ऐसी कौन सी बात है, हिट हो जाए तो खत्म। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपने आवाम को दिखाने, अब मुझे आप बताएं, दिल्ली में खड़े होके, बॉम्बे में खड़े होके इन्होंने मतलब कर रहे हैं, अपना शो कर रहे हैं कि जी ये हमारा जी ये है, ये उसका टुकड़ा है F-16 का, और ये देखें उसका ये साइन है पाकिस्तान का, ये ओ भाई क्यों अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। पाकिस्तान के पायलट बेहतरीन पायलट हैं, और पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है उसका कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं जोड़ ही कोई नहीं। तो ये क्या बात कर रहे हैं। और F-16, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ जी। तो 1965 में मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, मैंने अपने छत पे खड़े होके ना, मैंने फाइट देखी हुई है, डॉग फाइट कहते हैं उसको, रावी के पुल पे जो हुई थी ना, हम बच्चे थे छोटे, छतों पे चढ़ गए, लाहौरिये छतों पे चढ़ जाते थे उस जमाने में, खंदकों में नहीं छुपते थे, ट्रेंचेस में नहीं छुपते थे। तो हमने देखी, और वो उस तैयारों से उन्होंने फाइट की है जिससे फेल तैयारे थे, जिनको फ्लॉप जो हो गए थे ना इनके पास, अदर कंट्रीज के पास, वो उन तैयारों से जिनमें F-86 जिसको सेबर कहते हैं, हाँ सेबर तैयारा था F-86, अब वो नहीं है, अब वो यहाँ पे चौक में या किसी जगह पे मॉडलिंग के तौर पे रखा हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के बारे में आप ये बात ना करें, पाकिस्तान बहुत बड़ी कौम है, लेकिन मिसगाइड होगी। और यकीन करें कि जब हम देखते हैं कि अपने रिजर्व, और तो फिर यकीन करें और ज्यादा दुख होता कि हमसे जो बाद में आजाद होने वाले मुल्क हमसे डबल आगे चले गए। इस मुल्क को मिसगाइड किया गया, इस कौम को मिसगाइडेंस ने बहुत दूर तक लेके गई है सर। अब हमें अब बात पता क्या है, बात आ जाएगी सियासत पे, तो कर लेते हैं अगर कहती है सियासत पे बात। बहुत टाइम हो चुका है, पहले ही थोड़ा सा जल्दी करेगा, वाइंड अप कर। सिर्फ बात इतनी है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों से महफूज करे जिन्होंने पाकिस्तान को खाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचाया। और फाइनली मैं आपको पीटीआई का लगूंगा, और मैं हूं पीटीआई का, मैं कहता हूं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने महंगाई मुकाम मार्च किया, और इन्होंने आए कि हमने महंगाई खत्म करनी है, और नाजी डबल से ट्रिपल कर दी। आप देखें ना, ये आए थे, इन्होंने अपने कंटेनर पे लिखा हुआ था महंगाई मुकाम मार्च, और अब क्या हुआ, इन्होंने महंगाई को डबल से भी डबल कर दिया। सर हम श्रीलंका बनने का इंतजार तो नहीं कर रहे? अल्लाह रहम करे, हालात उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह रहम करे। अगर यकीन करें कि आप नहीं समझते कि जब तक हमें होश नहीं है कि श्रीलंका को उस वक्त होश आई जब उन्होंने, उनके पॉलिटिशियन ने ये ऐलान कर दिया कि श्रीलंका पूरा बैंक करप्ट हो गया। फिर उस आवाम को समझ आई है कि भाई अभी चढ़ के दौड़े असम्बलियों के अंदर, क्यों समझ लेट आई? क्या हम उसका इंतजार तो नहीं कर रहे? जब देखे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर हमारे इस तरह का ऐलान होता तो फिर हमारी आवाम को तो नहीं समझ में आएगी ये नून लीग है, ये पीटीआई है। हम कौम परस्त नहीं है सर, हम इधर सियासी परस्त हुए पड़े, हम लीडर परस्त, एक एक बंदे के पीछे भाग रहे हैं, कौम नहीं है। बात पता है क्या है, किसी को ये पता ही नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है कि आप किसके पीछे, आपने कौन सा आपका कायद है, कौन सा सही बंदा है, हाँ जी, कौन सही बंदा है कौन नहीं है, ठीक है ना जी। किसी को कुछ पता नहीं है, बस वो जिसके पीछे लग गए नारे मारे जी फलां बंदा ये है। अभी आप देख लें सूरत हाल क्या है, हर केसेस जो अरबों रुपया जहाँ से मिलना था रिवर्स हो जा रहे हैं, सारा कुछ हो जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। यकीन करें बहुत